प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज हम बात करेंगे हमारी कॉलिंग। हम कैसे अपनी कॉलिंग को पहचानें, हम कैसे अपनी बुलाहट को पहचानें। क्या परमेश्वर की पवित्र आत्मा आज भी इस पृथ्वी पे कार्य करता है? तो हम कैसे जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आज भी इस पृथ्वी पे कार्य करता है? तो हमें जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह से हमारा कैसे इनकाउंटर होगा और हम कैसे पहचानेंगे अपनी कॉलिंग को। आज विस्तार से हम इस बातों को देखेंगे कि हम कैसे अपने आप को जांच सकते हैं कि मेरी बुलावट है या नहीं। अगर है भी तो किस चीज के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, क्या योगदान है प्रभु के विनियार्ड में, प्रभु के खेती में, प्रभु के किंगडम में मेरा क्या सहयोग है, प्रभु मैं क्या करूं। सबसे पहले हमें जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज हम संसार में देखेंगे बहुत सारे लोग भटक चुके हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि उन्हें क्या करना है और उनकी बुलावट क्या है, उनकी कॉलिंग क्या है, वो नहीं जानते। लेकिन जो लोग, संसारिक लोग, जो कुछ भी उन्हें बोलते हैं, तुम ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा मत करो, तो वो संसार की लोगों की बातों में फंस जाते हैं और प्रभु की इच्छा को नहीं समझ पाते कि प्रभु हमसे क्या करवाना चाहता है। मेरे प्रियो, आज मैं वही कॉलिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर हमारा कॉलिंग परफेक्ट नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होगा, वचन के अनुसार नहीं होगा, तो हम भटक जाएंगे, हम शैतान की हाथों में फंस जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं है हमें क्या करना है। अगर एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आपको कहीं पे भी जाना है, रेलवे का टिकट निकालना है, तो पहले आपको कंफर्म करना है कि आपको जाना कहाँ है। तब आप टिकट काउंटर पे जाएंगे और आप टिकट को मांगेंगे कि मुझे इस जगह का टिकट दीजिए। तब सामने वाला व्यक्ति आपको कंफर्म वहाँ का टिकट देगा। आपको मालूम ही नहीं है जाना कहाँ है, तो वो व्यक्ति कैसे टिकट देगा? वो भी नहीं जानता कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, पहले हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमारा आपके राज्य में क्या काम है, जानना बहुत ही जरूरी है और उपयोगी है। तो हम कुछ वचन के अनुसार हम बातें करेंगे आज, क्योंकि जैसे कि हम पहली सेंचुरी में देखते हैं, जो परमेश्वर के 12 शिष्य थे, उन्होंने कैसे परमेश्वर को काम को आगे बढ़ाया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ पिता के पास, मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रियो, क्या वो सहायक आज हमारे साथ है? ये जानना हमें जरूरी है कि क्या वो सहायक हमारे साथ है। यस प्रियो, और वचन के अनुसार हम देखेंगे तो वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। प्रियो, तो हमें जानना है कि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा रहता है। स्पष्ट परमेश्वर ने कह दिया कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए, और मैं बहुत जल्द आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। मेरे प्रियो, ये सारे वचन को हम जब मनन चिंतन करेंगे, तब हमारा कॉलिंग कंफर्म होगा कि परमेश्वर हमें क्यों बुलाना चाहते हैं और परमेश्वर के लिए मैं क्या करूं, परमेश्वर के राज्य में मेरा क्या योगदान होगा। इस टॉपिक को लेकर हम आगे भी बात करेंगे मेरे परमेश्वर। जैसे कि हम दाऊद राजा को देखते हैं, जब शमूएल किंग ने उन्हें जाकर, भविष्यवक्ता ने दाऊद राजा को अभिषेक किया, तो भी उसे उसी समय वो राज्य नहीं मिला, जबकि उसे बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि गोलियात को भी उसने मार गिराया, फिर भी
साउल उसकी जान के पीछे पड़ा, क्योंकि वो जो काम किया दाऊद राजा ने वो साउल नहीं कर सका। और वहां के लोग कहने लगे साउल ने हजारों को, लेकिन दाऊद ने लाखों को मार गिराया। मेरे प्रियो, तो उसी तरह से वो विल्डरनेस में भागता रहा भागता रहा भागता रहा, लेकिन उसे मालूम था और वो निरंतर परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर के मार्गदर्शन का खोज में था। और वो जानता था कि मेरा अभिषेक हुआ है, लेकिन फिर भी वो बहुत जगह पे भागा और वो चाहता था तो साउल किंग को मार सकता था, साउल राजा को मार सकता था। ऐसा उसे बहुत बार मौका मिला, लेकिन वो साउल राजा को क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो परमेश्वर का भययोग दास था। वो कहता था कि जिसने परमेश्वर ने जिसको चुना है हम उसे कैसे तुच्छ जान सकते हैं और हम उसे कैसे मार सकते हैं। मेरे प्रियो, इतना उसको परमेश्वर का भय उसके अंदर था। क्या आज हमारे अंदर परमेश्वर का भय है? क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? क्या हमें क्या करना चाहिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए? तो मैं बताऊंगा कि हमारी बुलावट को हम कैसे पहचान सकते हैं। मेरे प्रियो, जब मैं आज से 6 साल पहले प्रभु यीशु मसीह पे मार्ग पे चलना स्टार्ट किया, तो मैं नहीं जानता था कि मुझे कहाँ पे जाना है और कैसे परमेश्वर के राज्य में मैं परमेश्वर का काम करूं। 2021 में मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ, अन्य भाषा का अभिषेक हुआ। तब मैं एक फिक्स हो गया कि परमेश्वर मुझे बुलाया है और परमेश्वर के राज्य में मुझे कार्य करना है। उस दिन से लेकर आज तक 2025 चल रहा है। ये अगस्त का महीना स्टार्ट है। आज भी मैं परमेश्वर के मार्ग पे चलता हूँ और संपूर्ण प्रभु का सेवा करता हूँ और मैं इवांजलिस्ट हूँ। अभी मैं बहुत जगह में जाकर परमेश्वर का सुख समाचार सुनाता हूँ, परमेश्वर का ट्रैक्स बांटता हूँ और प्रभु के लिए मैं जीना चाहता हूँ और प्रभु के लिए मैं मरना चाहता हूँ। तो मेरा कॉलिंग, मेरा बुलावट मुझे मालूम पड़ा 2021 में, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और उसी कॉलिंग को लेकर आज भी मैं दौड़ रहा हूँ। परमेश्वर के विनयार्ड में, परमेश्वर की खेती में, परमेश्वर के किंगडम में मैं काम कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, तो उसी तरह आपको भी जानना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर आपको किस कार्य के लिए बुलाया है। बहुत सारे कार्य हैं मेरे प्रियो परमेश्वर के राज्य में, तो हमें जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम वंचित हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, हमें जानना बहुत ही जरूरी है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आज, उन सभी को मैं बोलूँगा कि आप घुटने पे बैठ जाइए और परमेश्वर से मार्गदर्शन लीजिए कि प्रभु मुझे बताइए। और वो परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर हमारे अंदर है। परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएगा, परमेश्वर आपको जहाँ कहीं पे भी इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको लेके जाएगा। वो कब होगा? जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। मेरे प्रियो, अधीन होना बहुत ही जरूरी है। अपने आप को नम्र करना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का भय योग मानना बहुत ही जरूरी है। ये सब हमारे अंदर जब आना स्टार्ट हुआ, तब समझ जाइए कि परमेश्वर आपके जीवन में एक कार्य करने जा रहा है। जब कोई काम आप गलत करते हैं तो आपके मन में एक भावना आएगा कि मैंने ये शायद गलत काम किया, तो समझ जाइए परमेश्वर का भय आपके अंदर है। आपने कोई बुराई किया लेकिन आपको एहसास हुआ कि ये मैंने गलत किया, तब समझ जाइए कि परमेश्वर का भय आपके अंदर आ रहा है। जब कोई गलती होता है फिर भी आप एहसास करते हैं, तो समझ जाइए परमेश्वर का बुलावट आपके जीवन में है। अगर आप कोई गलत काम भी करते हैं, एहसास होता है, तो समझ जाइए परमेश्वर आपको बुला रहा है। मेरे प्रियो, मैं हर एक जो लोग मुझे सुन रहे हैं मेरे प्रियो,
परमेश्वर का आत्मा आज भी आपको आपका नाम लेकर बुला रहा है। जैसे यदन की वाटिका से परमेश्वर चिल्ला रहा था, आदम आदम तू कहाँ है। मेरे प्रियो, आज भी वही प्रभु आपका नाम लेके बुला रहा है कि तुम कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। मेरे प्रियो, तो हमें उत्तर देना है कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु मैं यहाँ हूँ। लेकिन हमें उस यदन की वाटिका से आवाज आया, प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा हूँ। सोचिए, आज भी कहीं न कहीं हम पाप में पड़े हैं और पापों को छुपा रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर का आवाज हमारे कानों तक नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, हमें खुद से बुलाना है, प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु मैं इस पाप से दबा हूँ, प्रभु मुझे निकालो। तो परमेश्वर की आत्मा आपको निकालेगा। 101% मेरे प्रियो, आपसे प्रभु प्यार करता है। आपके लिए, मेरे लिए उस कलवारी क्रूस पर उस परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान किया, अपने आप को नम्र किया, अपने आप को मनुष्य के रूप में धारण किया। सोचिए कैसा वो प्रेम, अगापे प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया। एक अनंत प्रेम हमसे परमेश्वर किया ताकि हम एक अनंत जीवन पा सके। मेरे प्रियो, एक अनंत जीवन है जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, तब हम जीवित रहेंगे तो हमारा रूपांतर हो जाएगा। अगर हम मरे हुए रहेंगे तो हम जी उठेंगे। मेरे प्रियो, ऐसा बहुत जल्द होने वाला है। तो सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।